नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जब हम एक नए मकान या नए घर बनाने की योजना बनाते हैं, निर्माण करने की योजना बनाते हैं, तो सबसे पहले हम भूमि पूजन करते हैं, नींव पूजन करते हैं। वो क्यों करना चाहिए, आज का हमारा प्रश्न रहेगा कि वो वास्तु अनुसार क्यों करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, भूमि पूजन या नींव पूजन विशेष तौर से हम इसलिए करते हैं कि भूमि पूजन के समय हम पंचदेव, जो पंचदेव हैं, प्रकृति के पंचदेव, उनकी हम पूजा अर्चना करते हैं। जैसे वायु, जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। तो इन 5 जो प्राकृतिक जो मतलब तत्व हैं, उनका हम पूजन करते हैं ताकि हमारे घर में इनका संतुलन अच्छी तरह से बना रहे। दोस्तों, जैसे ही इस संसार में 5 तत्व जो हैं, उनका संतुलन जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर भी 5 तत्वों से निर्मित हुआ है, 5 तत्वों से ही बना है। इसलिए हमारे शरीर का और जो प्रकृति के 5 तत्व का जो संतुलन है, वो आपस में अच्छी तरीके से चल सकें, इसलिए हम भूमि पूजन में 5 जो तत्व होते हैं, उनका पूजन करते हैं। दोस्तों, साथ ही नाग नागिन का जोड़ा हम पूजन करके नींव के अंदर रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं ताकि हमारा घर को मजबूती मिल सके, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि पृथ्वी है वो शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है। तो हमारे घर जो हम नाग नागिन का जोड़ा रखते हैं, वो हमारे घर को मजबूती देते हैं, हमारे घर को रक्षा करते हैं। दोस्तों, तीसरा कारण, हम भूमि पूजन इसलिए करते हैं कि इससे हमारे घर की सुरक्षा होगी। और भूमि पूजन के समय हम वास्तु पूजन भी करते हैं। तो वास्तु पूजन इसीलिए करते हैं कि हमारे घर में अकाल मृत्यु न हो, हमारे घर में एक्सीडेंटली मृत्यु न हो, हमारे घर के जो सदस्य उनकी सुरक्षा हो। इसलिए हम भूमि पूजन का कार्यक्रम रखते हैं। और भूमि पूजन के साथ ही वास्तु पूजन, पंचदेव पूजन, लोकपाल पूजन या कहीं कहीं पे छोटा हवन भी होता है। तो विशेष तौर से इसलिए हम भूमि पूजन करते हैं कि हम जो मकान बना रहे हैं, उस मकान की मजबूती, उस मकान में सकारात्मक एनर्जियाँ, यदि हम भूमि पूजन कर रहे हैं तो हमारे घर के अंदर कोई छोटा वास्तु दोष भी अगर रह जाता है तो वो भी हमारे घर पर इतना बुरा प्रभाव नहीं डालता है, क्योंकि वहाँ पर भूमि पूजन, वास्तु पूजन और लोकपाल पूजन, दिक्पाल पूजन, हम गणेश पूजन, सभी पूजन वहाँ भूमि पूजन के साथ ही करते हैं। तो दोस्तों, इसलिए भूमि पूजन हमारे घर के लिए बहुत ज़रूरी है। भूमि पूजन हमें करना ही चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर, श्रीमान जी, हमने भूमि पूजन नींव तो 3 महीने पहले ही लगा दी, लेकिन किसी कारणवश हमारा मकान उस समय हमने प्रारंभ नहीं किया, केवल भूमि पूजन, नींव पूजन करके और केवल नींव भर करके ही हमने छोड़ दिया। क्या हमें, अब हम अपना मकान का निर्माण करना चाहते हैं, तो क्या दोबारा भूमि पूजन करें, नींव पूजन करें, या ऐसे ही मकान का प्रारंभ करें? दोस्तों, एक बार आपके नींव पूजन हो चुका या भूमि पूजन हो चुका आपके मकान के लिए, तो आपको दोबारा भूमि पूजन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भूमि पूजन एक ही बार होता है, दोबारा नहीं होता है। दोबारा आपको भूमि पूजन या नींव पूजन नहीं करना चाहिए। अगर आपका भूमि पूजन, नींव पूजन पहले हो चुका, किसी कारणवश आपका कार्य रुक गया, अब आप प्रारंभ करना चाह रहे हो,
तो कम से कम आप शुभ मुहूर्त जरूर देखें, शुभ नक्षत्र देखें, शुभ वार देखें, शुभ तिथि देखें, अपनी लगन शुद्धि देखें। ये सभी चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं। यदि ये सभी चीज़ें आपके फेवर में हैं, अच्छा समय है, शुभ मुहूर्त हैं, तो आपको दोबारा नींव पूजन की आवश्यकता नहीं है। आप उसी जगह पे नवनिर्मित मकान का कार्य प्रारंभ कर सकते हो। ये समस्या बहुत सारे लोगों के अंदर थी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया कि सर हम अब क्या करें। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। भूमि पूजन, नींव पूजन आपकी हो चुकी। अब आपका कार्य बीच में रुक गया था, लेकिन अब आप शुरू करना चाह रहे हो, आप कर सकते हो। लेकिन शुभ मुहूर्त ज़रूर आप देख लेना। शुभ मुहूर्त देख कर ही आप कार्य प्रारंभ करें। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। हाँ, ज़्यादा ही वास्तु एवं ज्योतिष संबंधित परामर्श चाहिए तो मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। तो राधे राधे दोस्तों। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके वास्तु और ज्योतिष संबंधित परामर्श ले सकते हो। चलते चलते आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्योंकि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरा मनोबल नहीं बढ़ेगा और मैं आपको ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ नहीं दे पाऊँगा। इसलिए आप अपने दायित्व को पूर्ण कीजिए। मेरा जो दायित्व था आपको जानकारी देना वास्तु की, मैंने दी। अब आपका दायित्व है इस चैनल को आगे बढ़ाएं, आगे इसको शेयर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगली कड़ी में फिर मिलता हूं। तब तक के लिए आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूं। जय माता जी की, जय भोलेनाथ, राधे राधे।